बेहद ही स्वागत है आपका अपने खास कार्यक्रम समय संकेत में। दर्शकों, हर वर्ष की भांति साल 2022 के लिए भी वृषभ राशि वाले बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वृषभ राशि वालों को भी लग रहा है कि 2022 साल उनके लिए कैसे ऐसी खुशियों की पोटली लेकर के आने वाला है, जिसमें उनके लिए क्या निकलने वाला है, कितना बेहतर होने वाला है 2022 का साल। तो दर्शकों, अगर पूर्ण तौर पर कहूँ तो वृषभ राशि वालों के लिए 2022 साल जो उन्हें कैरियर के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाला है, क्योंकि साल के शुरुआत में ही, जो साल का पहला भाग है, साल के शुरुआत में ही बृहस्पति जो है गोचर करेंगे। चौथे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि साल के पहले भाग में वृषभ राशि वालों के लिए कैरियर के लिए बहुत अच्छी है। ऐसे समय में उनके लिए स्थान परिवर्तन की संभावना, नौकरी में, बिजनेस में कुछ चेंजिंग के, बदलाव के योग लेकर के आएगा। और दर्शकों, उसके बाद साल के पूर्वार्ध में शनिदेव महाराज उनके गोचर से मैं कहूँगा कि भाग्य का प्रबल होना, रुके हुए काम बनना, और इस साल तो शनिदेव की वृषभ राशि वालों पर विशेष कृपा बनी रहेगी। तो दूसरे तौर पर कहूँ तो नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए इस साल में वृषभ राशि वालों के लिए शनिदेव बहुत कुछ नया देने वाले हैं। तो कोशिश कीजिए शनिदेव के आराध्य बने रहें, शनिदेव को अपना आराध्य मानकर उनकी पूजा करते रहें, ताकि ये साल आपके लिए खुशियों से भरा हो। बात करते हैं 2022 साल में वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दर्शकों, बात करें वृषभ राशि वालों के स्वास्थ्य को लेकर के, साल के शुरुआती 3 महीने जनवरी से मार्च तक काफ़ी हद तक वृषभ राशि वालों के लिए बेहतर रहेगा, लेकिन उसके बाद अप्रैल से सितंबर तक स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। कोशिश कीजिए कि पिछले कुछ समय से चला आ रहा रोग जो कि दीर्घकालिक रोग हो, क्योंकि वृषभ राशि वाले, आपको पता है, आप जानते हैं कि ये एक स्थिर राशि है। और स्थिर राशि में दर्शकों क्या होता है कि इंसान वैसे तो हर निर्णय जो लेता है सोच समझ कर लेता है, लेकिन जो भी हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हुए पुराने रोग हैं, जो हमारी बढ़ती हुई एज के अनुसार हमें रोग हो सकते हैं, खास तौर पर हमें उन रोगों से सचेत रहने की संभावना है, क्योंकि मैंने आपको बताया अप्रैल के बाद उन रोगों के उजागर होने से या उन रोगों को और बढ़ने से आपको सचेत रहना होगा। शुरुआती 3 महीने आपके नॉर्मल तौर पर जाने वाले हैं, लेकिन उसके बाद आपको सचेत रहना। हाँ, साल के अंत में नवंबर दिसंबर तक फिर आपकी सेहत में सुधार होगा, लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, तनाव से बाहर आएंगे, और जो बेवजह आपके स्वास्थ्य पर खर्चे हो रहे थे या हो रहे हैं 2022 साल में, वो साल के अंत तक जाते जाते स्थिति सामान्य हो जाएगी। दर्शकों, बात करें वृषभ राशि वालों के लिए लव लाइफ की, प्रेम जीवन की, तो दर्शकों साल के शुरुआत में बेहतर रहने वाला है, क्योंकि साल के शुरुआत में ही बुध, जो कि पंचम भाव का स्वामी, 9वें भाव में विराजमान होगा। तो ऐसे में भाग्य प्रबल होगा। जो आपकी लव लाइफ के मैटर थे, जो आपके प्रेम जीवन के मैटर थे, विषय थे, वो इस समय में सुधरने की और उसको और अच्छा करने की संभावना बढ़ेगी, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको कि बुध जो आपके पंचम भाव का स्वामी है, वो 9वें भाव में जाएगा, भाग्य भाव में जाएगा। तो ऐसे में भाग्य प्रबल होगा, रुके हुए, अटके हुए काम आपके बनेंगे। और दर्शकों, प्रेम जीवन में हम मानते क्या है कि हमारी कुंडली का जो पंचम भाव है, क्योंकि 5वां भाव सिर्फ संतान के लिए और एजुकेशन के लिए नहीं है, 5वां भाव जो है वो हमारी भावनाओं को भी है। और प्रेम जीवन में हम एक दूसरे से भावनाओं से ही अटैच होते हैं, एक दूसरे से भावनाओं से ही हमारा जो संबंध है आगे बढ़ता है। तो इस साल के शुरुआत में ही मैंने बताया आपको कि जो पंचम भाव का स्वामी है बुध, वो आपका 9वें भाव में चला जाएगा। तो इस समय के अंदर अगर कोई भी ऐसा प्रेमी जोड़ा है जिसकी लंबे समय से शादी किसी भी कारण से रुकी हुई है, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो इस समय में लव लाइफ आगे बढ़ेगी, वैवाहिक जीवन में आप आगे बढ़कर डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि पंचम भाव का स्वामी 9वें भाव में आकर अगर भाग्य को प्रबल करेगा, तो जिनकी शादी किसी भी कारण से, चाहे वो आपकी जाति के कारण, चाहे उसमें माता पिता किसी भी रूप में अड़चन बने हुए थे, तो इस समय के अंदर विवाह होगा भी और वैवाहिक जीवन सफलता के अच्छे संकेत बनेंगे। लेकिन सितंबर माह के बाद थोड़ा सचेत होकर चलने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि सितंबर माह के बाद आपके रिश्तों में दूरी
एक दूसरे के ऊपर शक की भावना आपके अंदर बढ़ जाएगी। तो सितंबर के बाद थोड़ा संभल कर चलिए, साल के अंत में जाकर दिसंबर में स्थिति सामान्य होने के संकेत बन जाते हैं। दर्शकों, बात करें वृषभ राशि वालों के लिए फाइनेंशियल पोजीशन की, आर्थिक स्थिति की, तो दर्शकों 2022 साल के शुरुआत में वृषभ राशि वाले नया बिजनेस करने से बचें, व्यापारिक किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट से बचें, पार्टनरशिप से खासतौर पर आपको साल की शुरुआत में बचना है। अगर आप किसी को अपने बिजनेस में अपना सहभागी, अपना पार्टनर बनाने की सोच रहे हैं तो उसको अभी कुछ समय के लिए आप अवॉइड करें। दूसरा, जो इंसान कार्य क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको लगता है कि मुझे इस समय में बदलाव करना है, तो बदलाव करने से बचें। हाँ, लेकिन 13 अप्रैल के बाद जैसे ही बृहस्पति मीन राशि के अंदर गोचर करेंगे तो उस समय अगर आप चाहें तो आप अपने नौकरी को लेकर, बिजनेस को लेकर बदलाव कर सकते हैं। कुछ नया इन्वेस्टमेंट करना चाहें, कुछ नए प्रोडक्ट ऐड करना चाहें, कुछ डिस्प्ले को चेंज करना चाहें, बिजनेस के अंदर किसी भी रूप में अगर आपको बदलाव करना है तो दर्शकों मेरा मानना है वो 13 अप्रैल के बाद आप कोशिश कीजिए। साल के शुरुआत में आपने किसी भी तरह का बदलाव करने से, किसी भी तरह के नए शुरुआत करने से बचना है। जो कुछ करना है आपने बदलाव, नया चेंजिंग नौकरी में, बिजनेस में, तो आपको 13 अप्रैल के बाद बृहस्पति गोचर के बाद ही कोई नया डिसीजन लेकर के करना है। दर्शकों, बात करें वृषभ राशि वालों के लिए जॉब की या उनके पारिवारिक जीवन की, तो साल के शुरुआत में ही हम कहें कि नौकरी के लिए ये साल वृषभ राशि वालों के लिए भी बेहतर रहने वाला है। अगर आप नौकरी के अंदर कोई बदलाव, कोई चेंजिंग करना चाह रहे हैं तो साल के शुरुआत में कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अप्रैल के बाद, अप्रैल और सितंबर के बीच में आप अगर कुछ भी चेंज करेंगे तो उसमें आपको बेहतरीन रिजल्ट आएगा। दर्शकों, मेरा मानना है चेंजिंग इज द ग्रोथ ऑफ लाइफ, बदलाव में ही तरक्की है। तो आपकी वृषभ राशि के अनुसार अप्रैल से लेकर सितंबर तक का समय ऐसा है जिस समय के अंदर आपका बदलाव में तरक्की है। बदलाव तो हो सकता है इंसान के जीवन में कभी भी। जनवरी से मार्च के बीच में भी अगर कोई इंसान वृषभ राशि का अपनी नौकरी में बदलाव करना चाहे कर सकता है, लेकिन अप्रैल से सितंबर तक का जो समय है उस समय के अंदर किए गए बदलाव में तरक्की है। क्योंकि दर्शकों, किसी विद्वान का कहना है चेंजिंग इज द ग्रोथ ऑफ लाइफ, लेकिन उसके लिए भी समय होना चाहिए, है ना। हम मानते हैं कि बदलाव में तरक्की होती है, लेकिन उसके लिए भी समय सुनिश्चित हो। तो अप्रैल से सितंबर तक का समय जो है वृषभ राशि वालों के लिए वो बदलाव तो लेकर आएगा, लेकिन साथ में तरक्की भी लेकर के आएगा। इस समय के अंदर किए गए बदलाव में, नौकरी में, बिजनेस में आपको निश्चित तौर पर लाभ आएगा, आगे बढ़ने के संकेत मिलेंगे, उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध, कार्य क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, अपने शहर से अलग होकर यहाँ तक कि विदेश जाने तक के भी आपके योग बनेंगे। अगर दर्शकों बात करूं पारिवारिक जीवन की, साल का शुरुआती जो समय है वो थोड़ा तनावपूर्ण रहने वाला है। कोशिश कीजिए कि अपनी पारिवारिक लाइफ में, अपनी मैरिज लाइफ में एक दूसरे से बहस से, एक दूसरे से दूरी से आप लोग बचें। हाँ, जैसे ही आपका जनवरी से मार्च तक का समय निकल जाता है, फिर अप्रैल के बाद जैसे ही बृहस्पति मीन राशि में गोचर करेंगे, क्योंकि दर्शकों मेरा मानना है बृहस्पति जो एक देवता ग्रह हैं वो हर चीज को बढ़ा करके देते हैं। उनका काम ही है हर चीज में वृद्धि करके देना। तो जब बृहस्पति वृषभ राशि वालों के लिए मीन राशि में गोचर करते हैं तो उस समय के अंदर क्या होगा, संतान संबंधी अच्छे संकेत, अगर संतान संबंधी अच्छे संकेत, संतान की वृद्धि की संभावना, या घर में कोई खुशखबरी, कोई नया मेहमान आने की संभावना, किसी नए मेहमान के माध्यम से कोई नई खुशखबरी, या फिर जॉब में प्रमोशन, तरक्की, जिससे घर के अंदर एक खुशनुमा माहौल बने, तो हम कहेंगे कि वृषभ राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन जो है वो 13 अप्रैल के बाद बृहस्पति के गोचर से बहुत बेहतरीन रहने वाला है। कुछ नई खुशखबरी, कुछ नई खुशहाली का माहौल आपके घर में लेकर आने वाला है। दर्शकों, वृषभ राशि वाले साल 2022 में ऐसा क्या करें जिसके करने से आपका 2022 साल और बेहतर हो जाए। दर्शकों, कोशिश करना है कि प्रतिदिन वृषभ राशि वाले दुर्गा चालीसा का पाठ करें। संभव हो अपनी कुलदेवी के दर्शन करने जाएं,
या फिर कुलदेवी की अपने घर में स्थापना करके आप पूजा करें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तु का दान करें। दर्शकों, लेकिन एक चीज़ और कोशिश करनी है, यहाँ पर थोड़ा आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता है कि आप शुक्रवार के दिन वृषभ राशि वाले सफ़ेद वस्तु का दान तो करें, लेकिन आपने दूसरी कोशिश क्या करनी है कि आपने जो सफ़ेद वस्तु है वो किसी से दान लेने से बचना भी है। खास तौर पर वृषभ राशि वालों के लिए कि अगर आपको कोई इंसान सफ़ेद वस्तु दान के तौर पर देता है तो आपने उससे बचना है। हाँ, आप शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तु का दान करें, बहुत बेहतर होगा। उससे भाग्य में, आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ के संकेत बनेंगे। कुल देवी की मैंने आपको बताया, आपको पूजा करनी है। कोशिश कीजिए कि 2022 वर्ष में अगर आप परिवार के साथ अपने कुल देवी पर जाकर वहाँ माथा टेक कर आएँ तो इससे भी आपको बेहतर परिणाम मिलेगा, अच्छे शुभ समाचार आएंगे।